जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा है या फिर कभी न कभी तो आप शादी करेंगे ही, इन 3 प्रकार के स्थानों पर कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर कौन से वो 3 स्थान है जहां पर व्यक्ति अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः अभी नहीं तो समय निकालकर एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आखिर कौन से वो 3 स्थान हैं जहां पर व्यक्ति अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, और यदि आप ऐसा अपने जीवन में करते हो तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा, और यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ था और सेठ और सेठानी थे, बस उनके कोई भी औलाद नहीं थी और वो बहुत ही पैसे वाला था। एक दिन सेठ ने सोचा कि हम कहीं दूसरे शहर में जाकर अपना व्यापार करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों, सेठ और सेठानी अपने गांव से शहर की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में जंगल में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया और सेठ और सेठानी के पास जितना पैसा था, जितना धन था, सारा का सारा लूट लिया और सेठ बर्बाद हो गया। सेठ के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। प्रिय मित्रों, अब सेठ ने सोचा कि नए शहर में जाएंगे जहां हमें कोई जानता भी नहीं है और ना ही कोई पहचानता है, तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। ये विचार करते हुए सेठ शहर की ओर जाने लगा। दोस्तों, सेठ दुखी मन से शहर की ओर बढ़ रहा है और जाते जाते जैसे ही शहर आया तो शहर के बाहर एक आश्रम था जहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो सेठ ने सोचा कि चलो महात्मा से जाकर कुछ उपाय पूछते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि आगे अपने जीवन में क्या किया जाए और कैसे जीवन जिया जाए। तो दोस्तों, वह सेठ उन महात्मा यानी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी राम कहानी उन्हें सुनाते हैं। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो, संसार है, संसार में कुछ न कुछ घटित होता रहता है, कभी समय अच्छा होता है तो कभी बुरा हो जाता है। आप तो सेठ है, बुद्धिमान है, तो आप कैसे भी करके वापस धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाना उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों, सेठ ने बोला, हे महात्मा, इस शहर में हमारी कोई जान पहचान वाला नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके एक कार्य हमारा कर दो। तो दोस्तों, सेठ कहने लगा, हे महात्मा, आप मुझे इस शहर में कोई बड़ा जागीरदार बता दीजिए, कोई जागीरदार मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अपनी पत्नी को उनके पास गिरवी रखकर मैं उनसे पैसा ले सकूं और अपना कारोबार, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकूं। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु कहने लगे, अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को किसी के यहाँ गिरवी रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सेठ नहीं मानता है और बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि अचानक मैं पैसा कमा सकूं और अपनी जिंदगी बसा सकूं, क्योंकि मेरे पास आज शाम को ही खाने का पैसा नहीं है, कल की तो बात अलग है। इसलिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है और थोड़े पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं मेरा बिजनेस करके बहुत ही जल्दी उस जागीरदार को पैसे लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा, इसमें क्या है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जिसे जानते हैं
उस जागीरदार या कोई सेठ का मुझे पता बता दीजिए। तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु कहने लगे, ठीक है सेठ जी, आप जाइए, ऐसा जागीरदार है जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हो सकता है वो आपका काम कर देंगे। तो दोस्तों सेठ अपनी पत्नी को यानी सेठानी को लेकर उस जागीरदार के घर पर जाता है और जागीरदार के घर पर जाने के बाद सेठ ने अपनी सारी राम कहानी सुना दी। तो जागीरदार बोले, मैं पैसा तो आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। दोस्तों सेठ कहने लगा, हे जागीरदार जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके पास गिरवी रखने के लिए, परंतु मैं मेरी पत्नी को आपके पास गिरवी रखता हूं और 1 साल का मुझे टाइम चाहिए। मैं आपका पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आऊंगा। दोस्तों जागीरदार सेठ को पैसा देता है और सेठ अपनी पत्नी को जागीरदार के यहाँ छोड़कर चला जाता है और सेठ ने कुछ कपड़े खरीदे और सस्ते दामों में कपड़े खरीदकर महंगे दामों में बेचने लगा और कुछ ही समय में पैसा ही पैसा कर लिया और 1 साल से पहले ही वापस उसी जागीरदार के घर जहां पर अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था, उसी जागीरदार के घर पर आता है और जागीरदार से कहता है, हे जागीरदार जी, मैं आपका पैसा ले आया हूं और आप मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। आपका जितना पैसा बनता है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। दोस्तों जागीरदार कहने लगा, हे सेठ जी, आपकी पत्नी तो मैं लौटा देता, लेकिन कैसे लौटाऊं, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। तो सेठ कहने लगा, आखिर क्या हुआ और वो कहाँ गई? तो जागीरदार बोले कि आपकी बीवी को, आपकी पत्नी को यानी सेठानी को 3 महीने पहले एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया था और मैंने पैसा भी बहुत लगाया था, परंतु वो बची नहीं और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब मैं आपको अपनी पत्नी कैसे लौटा पाऊंगा? दोस्तों इधर यह सेठ बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। तो सेठ ने कहा, ठीक है जागीरदार जी, यदि मेरी पत्नी नहीं है तो आप अपना पैसा रख लीजिए ताकि मेरी पत्नी को मैंने छुड़ा लिया है, मुझे विश्वास हो जाए और मैं इस पाप का भागीदार ना बनूं। दोस्तों सेठ ने पैसा देना चाहा, लेकिन जागीरदार 1 रुपया भी नहीं लेता है और जागीरदार कहने लगा, हे सेठ जी, मैं आपसे ये पैसा कैसे ले सकता हूं, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को यहाँ पर गिरवी रखा था और आपकी पत्नी मेरे पास नहीं है। यदि मैं आपको अपनी पत्नी नहीं दे सकता, नहीं लौटा सकता, तो मैं पैसे किस बात का लूं? मैंने तो आपकी पत्नी के बदले पैसे दिए थे, अब मेरे पास आपकी पत्नी नहीं है तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा। तो सेठ कहने लगा, हे जागीरदार जी, मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, ये पैसा आप रख लीजिए। परंतु जागीरदार नहीं मानते और सेठ वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद सेठ सीधा वहीं पर आता है जहां पर पहली बार बौद्ध भिक्षु के यहाँ रुके थे। दोस्तों बौद्ध भिक्षु ने सेठ को देखते ही पहचान लिया और कहने लगे, हाँ सेठ जी, कैसे हो आप, ठीक तो है ना? तो दोस्तों सेठ रोने लगा और अपनी सारी कहानी बौद्ध भिक्षु को बताई। दोस्तों बौद्ध भिक्षु बहुत ही जाने माने संत थे, बहुत ही जानने वाले थे, आत्मज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे। तो बौद्ध भिक्षु सेठ से कहने लगे, हे सेठ जी, आपके साथ धोखा हुआ है। उस जागीरदार ने आपकी पत्नी आपको लौटाने से इनकार कर दी, बल्कि इतना ही नहीं, आपकी पत्नी उस जागीरदार के पास ही है और उसने आपसे झूठ कहा है। दोस्तों बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक बार जाइए और दोबारा से उस सेठ से बात कीजिए कि मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। तो दोस्तों सेठ दोबारा उस जागीरदार के घर पर जाता है और जागीरदार से कहता है, हे जागीरदार जी, आप मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए, कृपा करके आप मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए, मेरी सेठानी मुझे लौटा दीजिए, मैं आपका पैसा देने के लिए तैयार हूँ, ब्याज सहित जितना भी हो सके मैं आपका लौटा दूंगा। परंतु जागीरदार फिर वही बात दोहराता है और कहता है, मेरे पास आपकी पत्नी नहीं है,
आखिर होती तो मैं आपको अवश्य लौटाता, आपकी पत्नी का मैं क्या करता। दोस्तों, जागीरदार मना करता है। जागीरदार कहने लगा, देखो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो सेठ जी, मैं आपको गवाह भी दे सकता हूँ। इस बात की गवाही के लिए वो व्यक्ति मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके पास मैंने आपकी पत्नी का इलाज करवाया था। यानी इस शहर का नामी वैद्य है। जो वैद्य है, मैंने जहाँ पर आपकी पत्नी का इलाज कराया, वो वैद्य गवाही दे सकता है। और उसके बाद 4 वो लोग जिन्होंने आपकी पत्नी की मौत के बाद कंधा दिया था और शमशान घाट पर ले जाकर जलाया था, तो ये 5 आदमी मेरे पास गवाह के रूप में, आपको यदि यकीन नहीं आता तो ये गवाही दे देंगे। तो दोस्तों, जागीरदार ने उन 5 लोगों को बुलाया और उन 5 लोगों ने भी वही बात बोली जो जागीरदार बोलता है। दोस्तों, वह सेठ फिर से बौद्ध भिक्षु के पास आता है और रोने लगता है कि हे महात्मा, जागीरदार तो बात बिल्कुल सही कह रहा है और उनकी गवाही भी दे रहा है 5 लोग। एक तो वैद्य, जो वैद्य जिसने मेरी पत्नी का इलाज किया, और दूसरा 4 वो लोग जो मेरी पत्नी को शमशान घाट पर ले गए थे। दोस्तों, उसके बाद भी बौद्ध भिक्षु कहने लगे, हे सेठ जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप एक काम कीजिए, इस शहर के राजा के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि उस जागीरदार से कैसे भी करके मुझे मेरी पत्नी वापस करने को कहे, मेरी पत्नी लौटाने को कहे। तो वह सेठ राजा के दरबार में जाता है और वहां पर फरियाद करता है और रोने लगता है कि हे राजन, मुझे मेरी पत्नी चाहिए जो जागीरदार के यहाँ में गिरवी रख के गया था, परंतु जागीरदार ने मेरी पत्नी लौटाने से इनकार कर दिया, तो मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। दोस्तों, सेठ की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस जागीरदार को यहाँ पर बुला कर लाओ। तुरंत राजा के सैनिक गए और जागीरदार को पकड़कर ले आए और दरबार में पेश किया। तो जागीरदार कहने लगा, हे राजन, मैं सेठ की पत्नी का क्या करूंगा? सेठ की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मैं कैसे लौटाऊंगा? अब यमराज से तो मैं छीन कर वापस ला नहीं सकता, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई तो मैं कहां से लौटाऊं? इसीलिए मैंने पैसा भी वापस नहीं लिया है। तो दोस्तों, जागीरदार कहने लगा, यदि आपको विश्वास नहीं तो मेरे पास 5 लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं। राजा ने उस सेठ से कहा, हे सेठ जी, जागीरदार निर्दोष है। जागीरदार बोलता है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और इनके पास गवाह भी है, तो शायद आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई होगी, इसलिए जागीरदार आपकी पत्नी कहां से लौटाएगा? दोस्तों, राजा की बात को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर सेठ फिर से बौद्ध भिक्षु के पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, हे महात्मा, आप जो बोल रहे हैं उनके सारा का सारा माजरा बिल्कुल विपरीत है। वहां पर राजा ने भी मेरी कोई सहायता नहीं की। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहने लगे, एक काम कीजिए, आप फिर से राजा के दरबार में जाइए और राजा से जाकर ये कहिए कि हमारे गुरुजी 2 घंटे के लिए आपकी जगह राजा बनना चाहते हैं, आपके सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, और वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से न्याय किया जाता है। तो दोस्तों, सेठ राजा के दरबार में जाता है और बौद्ध भिक्षु की कही हुई बात को राजा से कहता है। तो राजा प्रसन्न होता है और राजा सेठ को बोलता है कि जाइए अपने गुरुजी को लेकर आइए, हम 2 घंटे उन्हें अपने आसन पर बैठने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों, सेठ बौद्ध भिक्षु के पास आता है और बौद्ध भिक्षु सेठ के साथ में राजा के दरबार में जाता है और राजा के सिंहासन पर बैठ जाता है। दोस्तों, उसके बाद में बौद्ध भिक्षु ने आदेश दिया सैनिकों को कि जाओ उस जागीरदार को पकड़ कर लाओ। दोस्तों, जागीरदार दरबार में आता है और वही बात बार बार दोहराता है कि सेठ की पत्नी मर चुकी है, अब मेरे पास नहीं है, तो मैं कहां से लौटाऊं? तो राजा बने बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं जागीरदार जी, क्या आपकी इस बात के लिए कोई गवाही दे सकता है?
तो जागीरदार बोला, हाँ क्यों नहीं, गवाही दे सकते हैं। मेरे पास 5 ऐसे गवाह हैं जो इस बात की पूरी तरह गवाही दे सकते हैं। एक तो वो वेद जिसने इनकी पत्नी का इलाज किया था, और दूसरे वो 4 लोग जिन्होंने इनकी पत्नी को उठाकर शमशान घाट ले गए और वहां पर जला कर आए थे। तो बौद्ध भिक्षु कहने लगे, ठीक है, सैनिकों जाओ और इस जागीरदार के जो भी गवाह है उनको पकड़ कर यहाँ पर लाओ। तो सैनिक गए और जागीरदार के 5 गवाह, एक वैद्य और 4 वो लोग जो सेठ की पत्नी को शमशान घाट ले गए थे, तो वो 5 लोग दरबार में पेश हो गए। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु पहले वैद्य से पूछने लगे कि हे वैद्य, क्या आपने सेठ की पत्नी का इलाज किया था? तो वैद्य कहने लगा, जी हाँ, मैंने इलाज किया था। दोस्तों, तब बौद्ध भिक्षु उन वैद्य से कहता है कि क्या आप स्वयं जागीरदार के घर जाकर सेठानी को देखते थे या फिर सेठानी खुद आपके पास आती थी? तो वैद्य ने कहा, नहीं, सेठानी मेरे पास नहीं आई थी, बस जागीरदार जी मेरे पास आते और दवाई लेकर जाते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसका मतलब आपने सेठानी को नहीं देखा और बिना देखे ही दवाई दे दी। हो सकता है आपने जहर दिया हो और आपने ही सेठानी को मारा है और आपकी वजह से सेठानी मरी है। इसकी आपको बहुत बड़ी सजा होगी। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु कहने लगे, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर भरे दरबार में 100 कोड़े लगेंगे और उसके बाद में आपको पूरे नगर में गधे पर बिठाकर घुमाया जाएगा। दोस्तों, वैद्य कहने लगा, हे महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा जीवन बेकार हो जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। लेकिन बौद्ध भिक्षु जो राजा बने हुए थे, उन्होंने वैद्य की एक भी नहीं सुनी और बोले, ठीक है, तो सही सही बता दीजिए आखिर बात क्या है। तो दोस्तों, वैद्य फिर से वही बात बोलने लगा। दोस्तों, उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने जो राजा बना हुआ था, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वेद को भरे दरबार में 100 कोड़े लगाए जाए। अब वेद को दरबार में खड़ा कर दिया और जैसे ही एक चाबुक मारा, वेद चिल्लाने लगा, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। परंतु जैसे कोड़े लगते रहे तो वेद जी ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास सेठानी नहीं आती थी और ना ही जागीरदार आता था, बस जागीरदार ने मुझे 500 रुपये दिए थे और बोले कि तुम जो भी मैं बोलूं वही बात दरबार में गवाही के रूप में दे देना। तो मैं धन के लालच में आ गया और जागीरदार की गवाही देने के लिए तैयार हो गया। बाकी मुझे पता नहीं है कौन सेठानी थी और कहाँ गई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आपने अपराध तो किया है, इसकी सजा आपको मिलेगी। और उस वेद को 30 कोड़े मारकर 5 साल के लिए कैद में डाल दिया गया। दोस्तों, उसके बाद में 4 वो व्यक्ति बचे, उनको बुलाया जिन्होंने उस सेठ की पत्नी को शमशान में ले जाकर दफनाया था या जलाया था। दोस्तों, तब वो चारों लोग बोले कि हमने सेठ की पत्नी को, जो बीमार हो गई थी और मर गई थी, उसको ले जाकर शमशान घाट में जलाया था और ये काम हम चारों ने किया था। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तो एक बात बताइए, जब भी कोई स्त्री मरती है और मृत्यु को प्राप्त होती है तो सबसे पहले उसे स्नान आदि कराया जाता है। तो क्या आप चारों पुरुषों ने सेठ की पत्नी को स्नान कराया था या उनके मरे हुए शरीर को आपने देखा था? तो वो चारों कहने लगे, नहीं, हमने ऐसा तो नहीं देखा, हमें तो जागीरदार ने बुलाया और वहां पर आरती पहले से सजी हुई थी, तो हमने उठाया और ले जाकर सीधा शमशान घाट में जला दिया। दोस्तों, तो बौद्ध भिक्षु कहने लगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें बेहोश की हुई औरत थी, यानी सेठ की पत्नी थी, और जिंदा भी हो सकती है, जिसको आप लोगों ने शमशान घाट में ले जाकर जला दिया। अब इस बात के लिए आपको बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, पहले से ही वो चारों घबराए हुए थे, क्योंकि वेद के जो कोड़े पड़े थे तो उनकी भी हालत खराब हो गई थी। अब वो चारों व्यक्ति बोलने लगे, हे महात्मा, हमें कुछ पता नहीं है, परंतु हमने ऐसा ही किया है।
तो राजा बने बुद्ध भिक्षु ने उस जागीरदार को देखा। जागीरदार को देखते ही जागीरदार सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और बुद्ध भिक्षु ने उस जागीरदार से कहा, हे जागीरदार जी, आपके साथ वो होगा जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। सच बता दीजिए कि सेठ की पत्नी कहाँ है और सेठ की पत्नी सेठ को सौंप दीजिए। तो दोस्तों, जागीरदार कांपते हुए अपने सभी आदमियों को बोला कि जाओ घर से सेठ की पत्नी को लेकर आओ। वो सारे जो जागीरदार के नौकर थे वहां से भागे भागे सेठ की पत्नी को लेकर आते हैं और सेठानी को सेठ को सौंप देते हैं। और उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने जागीरदार को बहुत ही कड़ी सजा सुनाई। दोस्तों, राजा ने यह सब देखा और वह बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा कहने लगे, हे महात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सही और उचित न्याय करना सिखाया है। दोस्तों, इतना होने के बाद में बुद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनना, मैं आपको 3 बातें बताता हूँ और ये 3 बातें हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये जानता है उसके जीवन में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। तो दोस्तों, बुद्ध भिक्षु राजा से कहने लगे कि पहली बात, कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उस अवस्था में जब आपकी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार हो, और बीमार अवस्था में किसी भी पति को अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शादी के समय पति अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो उसके हर सुख दुख में काम आएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, कभी उससे अलग नहीं होगा। तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि पत्नी उसकी सेवा करती है तो पति को भी उसकी सेवा करनी चाहिए। तो पत्नी को कभी भी ऐसे स्थान पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी अवस्था में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो। दोस्तों, दूसरी बात बुद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि कभी भी अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई भी औरत आपकी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाती है और आपसे दूर करने की कोशिश करती है। ऐसी अवस्था में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, और उस बात की तह तक जाना चाहिए और हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। और ऐसे जो लोग विश्वास करते हैं उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है और स्वर्ग के समान होता है। दोस्तों, तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बुद्ध भिक्षु राजा को बताते हैं और कहते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी को ऐसे लोगों के साथ में नहीं छोड़ना चाहिए जिनको आप जानते नहीं है। किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी है या फिर आप जानते भी है, आपका कोई भाई, चाचा, भतीजा कोई भी हो, किसी के पास भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आजकल कोई अच्छा इंसान नहीं है और आपकी पत्नी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बुद्ध भिक्षु ने कहा, है राजन, ये 3 बातें हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति इन 3 बातों को जानता है तो उसकी पत्नी को लेकर उसके जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में, उसके शादीशुदा जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और हमेशा उनके जीवन में प्यार भरा रहेगा। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे और ये 3 बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमेशा हमारे से जुड़े रहे ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको सुनने को मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।